एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। हो सकता है कि वो मीटिंग भी मैं इस व्लॉग में कवर कर लूँ। सिर्फ जोग्राफियाई तौर पे आज़ाद हूँ मैं। कि हम आए हैं ज़ुबैर भाई के पास। तुम समझते हो अगर ज़्यादा कर रहे तो ज़्यादा क्यों कर रहे? अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज है 14 अगस्त और सुबह से काफ़ी मसरूफ़ दिन रहा था मेरा। व्लॉगिंग में वैसे ही बहुत कम कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी रूटीन थोड़ी सी इस तरह की है कि मैं कंपनी के काम में ज़्यादा मसरूफ़ रहता हूँ। आज है 14 अगस्त और इस वक्त हो रहे हैं 6:40 शाम के, और मैं एक सरप्राइज़ देने बेसिकली जा रहा हूँ। घर में एक सालगिरह है और 14 अगस्त भी है, तो दोनों को एक ही साथ सेलिब्रेट करने का प्लान है। मुझे मालूम नहीं है कि मैं भी कौन सी जगह पे जाऊंगा जहाँ से मैंने केक बाय करना है, बट आई विल वॉक यू थ्रू द जर्नी। सो एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। मेरी इसके बाद एक मीटिंग भी है, हो सकता है कि वो मीटिंग भी मैं इस व्लॉग में कवर कर लूँ अगर तो क्लाइंट का कंसेंट हुआ तो। सो मैं भी आ गया हूँ हॉबनॉब और बस केक में लेने लगा हूँ। 2 केक लूँगा, तो लेट्स सी केक कैसा है। थैंक यू दोस्त। आप सबको पाकिस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी मुबारक हो। Happy birthday to you, happy birthday to you। पतले वाली बना।
थी वो कुछ है और भी ना, जब तुम्हारे आने से पहले। हाँ, मैं खूबसूरत नहीं आ रहा? कोई मसला नहीं है, तुम ही देखोगे अपने आप को। कुछ कह दो ऑडियंस से, मेरी ऑडियंस से देख रही है तुम्हें। अच्छा, आज़ादी के हवाले से कुछ भी, एनीथिंग। भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इसलिए सही 75वीं साल की है हमारे। 75वीं, इसको क्या कहते हैं वैसे? डायमंड जुबली, डायमंड जुबली कहते हैं ना, आई थिंक। नहीं, डायमंड जुबली 100 पे होती है। नहीं, वो गोल्डन जुबली होती है। गोल्डन। डायमंड जुबली। और हम जो है ना सिर्फ जोग्राफियाई तौर पे आज़ाद हुए, बाकी माशी और माशरती तौर पर हम अभी तक की। दूसरा जहनी तौर पे भी हैं। और सलमान भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, सब खुश भी होंगे, सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। और इट्स डायमंड जुबली, यानी 75वीं सालगिरह है और मौसम भी बहुत अच्छा है। बाकी हम आए हैं ज़ुबैर भाई के पास, निशान के साथ आया हूँ, निशान कम मुसाफ के साथ। और ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन में बड़ा हाथ है इनका। बहुत बड़ा हाथ है, एक हाथ होता है, एक बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत बड़ा हाथ है, तभी मेजॉरिटी चीज़ें गिर भी रहे हैं आजकल। पुलों में मेरा हाथ है। अच्छा, पुलों में नहीं है। दूसरा ये है कि ज़ुबैर भाई केक लेकर आए पाकिस्तान की खुशी में। 1 सालगिरह का केक है जो आपने अभी देख लिया होगा हाँ। पिछले क्लिप में, और एक जो है वो और ये इंडिपेंडेंस के लिए है। बहुत ज़बरदस्त है। सो हम अभी थोड़ी सी गपशप कर रहे हैं, काम की बातें हैं। इस वक्त हो रहे हैं 10:50, तो कुछ पता नहीं है, शायद हम अभी थोड़ी देर में कहीं निकलें, या हो सकता है कि बातचीत करने के बाद इन लोगों को टाटा बाय बाय कर दें। सो बीच में मैं व्लॉग शूट करना भूल गया था, और उसकी वजह ये है कि ज़ीशान लोग काफ़ी देर मेरे पास रुके और हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करने वाले हैं। और उस डिस्कशन में पता ही नहीं चला कि टाइम बज चुके थे तकरीबन 12:30 बजे मेरे ख्याल से वो यहाँ से गए। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर कुछ फॉलोअप्स थे मेरे, कुछ ईमेल्स मैंने करनी थी, कुछ लोगों से मैंने बातचीत करनी थी, वो मैंने की। तो अपने ऑफिस के कामों में मैं लग गया, और अभी इस वक्त मेरे ख्याल से 4 से ऊपर हो गया रात के। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। सो टाइम इस वक्त हो रहे हैं रात के 4:11, 15 अगस्त। और मोबाइल में चार्ज भी मेरे ख़त्म है, इसलिए कि हमने बड़ी मस्तियाँ की और मोबाइल मेरा मैं भूला हुआ था चार्ज पे लगाना। सो बहुत देर हो चुकी है और मुझे इस वक्त नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टे कंसिस्टेंट विद माई अपलोड्स ऑन यूट्यूब. So I think and I hope that you guys are liking it, and if you have any sort of feedback, please do let me know in the comment section, and don't forget to subscribe my channel if you are new to the channel. Baki Zishan or Salman, thank you so much for coming. It was a very productive day, and we have discussed a lot of stuff that we are planning to do in the near future. So I hope हम वो चीज़ सारी जो हमने आज डिस्कस की हम उस पर पूरी तरह एग्जीक्यूशन शुरू कर दें, एंड इंशाल्लाह हम इस प्रोजेक्ट को बहुत कामयाबी के साथ मुकम्मल कर देंगे. सो वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग, एंड थैंक यू फॉर कमिंग स्पेशली व्हेन आई रिक्वेस्टेड यू टू कम लेट. इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप हम इसी तरह मिलते रहें. सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. तुम समझते हो अगर ज़्यादा कर रहे हो तो ज़्यादा क्यों कर रहे हो, और कौन से फ्रंट एंड पे तुम्हारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है? क्या नाम बताया तुमने? नहीं, तुमने भी एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का नाम बताया, वो क्या था? अच्छा, तुम्हारा कोई पोर्टफोलियो ऐसा है जो लाइव हो, जो मैं देख सकूं? तो प्रोजेक्ट्स तो जो तुमने किए हैं वो पड़े होंगे ना तुम्हारे पास? अच्छा, तो ये होस्टिंग पे लाइव करना और मतलब ये आप जो भी डेवलपमेंट के बाद प्रोसेस होता है करने का या वेबसाइट को लॉन्च करने का, वो तुमने सीखा हुआ है? सही है. अच्छा, ये जहाँ पे तुमने इंटर्नशिप्स किए हैं, ये दोनों जगह जो तुमने बताई हैं, यहाँ पे गिटहब पे तुम्हें सिखा रहे थे या वर्जन कंट्रोलिंग कहाँ से हो रही थी वो? सही है.
सही है, मैं समझ गया। इसका मतलब है कि जो एग्रीकल्चर वाले पे तुमने काम किया है वो तो तुम्हारा प्रोफेशनल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तुम कह रहे हो कि वो टेक से बिल्कुल बाहर की चीज़ थी, ऐसा ही है। बाकी ठीक है, लेकिन वहाँ पे तुमने 1 मंथ किया है काम। 1 मंथ में तो बंदा शायद एडजस्ट कर पाता है सिस्टम के साथ या जो भी प्रोसेसेस है कंपनी के। तो मुझे तुम अगर कुछ दिखा दो या किसी दिन हम मिल लेते हैं तो मुझे और थोड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आई नीड फ्यू पीपल हु आर एक्सपर्ट इन बोथ बैक एंड एंड फ्रंट एंड, और जो फ्रेमवर्क्स के ऊपर भी काम करना जानते हैं। तो इट वुड डेफिनेटली हेल्प मी अलॉट। आप अपना जो भी माजी में काम किया है आपने वो सारा आप कलेक्ट करें एक जगह पे, तो उस लिहाज से आपने सेलेक्ट करना है जो खास काम हो आपका। यूनिवर्सिटी में आपने जो भी सब कोर्सेज के जो प्रोजेक्ट्स किए होंगे या जो भी आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।